श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रावण महात्म कथा का 18वां और 19वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए और अपने प्यारे कमेंट्स देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप सभी कथा का रसपान संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने में कोई कंजूसी ना करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, भावपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसमें आपको हर रोज़ आध्यात्मिक व्रत कथा का रसपान करने को मिलता है। आज के अध्याय में आशा दशमी व्रत का विधान बताया गया है। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म कहिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करें और पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके इसे फिर श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसकी आने के लिए पत्नी, इन सब को तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना आवश्यक होता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके रक्त बेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से मेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उपरांत इसका उद्यापन कर देना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्रिय नामक दिग देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप अग्निय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर प्रदान करने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमनी नाम वाली हैं। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप नित्य रूप हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप व्याव्या भी हैं। हे व्याव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को
पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो भी मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक 10वीं व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले, जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करता है, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे 10 दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे संत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना ही कोई और होगा। आगे संत कुमार कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि बताता हूँ। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रावण मास के से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ माना जाता है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप इसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और देवता को पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचार से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव को मन में लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत भी न करे। उन्हें देखना, उन्हें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादि देव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके
गीत वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवे श्रीधर की पुनः पूजा करे और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों की घास खिलानी चाहिए तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ और न आगे होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को कभी भी प्रदान नहीं करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीहरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे महामुनि, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विर्च कर्मे पृथिव्या सप्त धामामि भी, इस मंत्र से विष्णु जी का पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कुद्रदाय, इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें और स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे वरण करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सर्व प्रकार से सर्वदा आप मेरी परम गति को प्राप्त कराइए। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने इस भक्त की सदैव रक्षा करें। आपको मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे हैं। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार हो। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। हाथ में गंध दुर्वा तथा अक्षत का लेकर पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर,
आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निर्जनगर प्रार्थना करें। मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके फिर बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु धाम को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने से इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण महात्म कथा का 18वां और 19वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आइए अब भगवान भोलेनाथ की जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, 10 भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावते, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।